तो महंगाई पर सपा का विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। समाजवादी पार्टी ने सरकार की नीतियों, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर विधायकों ने एक और जिलाध्यक्षों ने योगी सरकार पर हर मोर्चे में फेल होने का आरोप लगाया। तो वहीं बहराइच की कसरगंज तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में हुई धांधली, रोजगार, गन्ना मूल्य भुगतान, पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सपाइयों ने हाथ में झंडा और तख्ती लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा के प्रदर्शन को देखते हुए तहसील परिसर में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। सभी तहसीलों पर सपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली, बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते ही सीतापुर में भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। सीतापुर के अंदर भी सपाइयों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भारी बल के साथ यहां भी मौजूद दिखा है। विरोध प्रदर्शन की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। पुलिस सिपाहियों को तहसील में नहीं जाने के लिए मना करती रही। तहसील में भी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। सपा के पार्टी कार्यालय को भी पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। सपा कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया गया, उसके खिलाफ अब सपा के कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टियां अपने विरोध के सुर बुलंद कर रही है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, अशरफ है लखीमपुर खीरी से और इकबाल अमरोहा से। यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो सपा के कार्यकर्ताओं का अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन इसलिए और खास हो गया है, यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में अब सभी विपक्षी पार्टी जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रही है। सबसे पहले सीधा चलते हैं संजीव के पास। संजीव, सपा के कार्यकर्ताओं ने आज यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है, अब बुलंदशहर के अंदर भी क्या कुछ देखने को मिला है? संजीव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? संजीव, तो लग रहा है कि किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। अब हम सीधा चलते हैं लखीमपुर चलते हैं, जहां पर अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आवाज आ रही है आपको मेरी? अशरफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, बहुत हल्की आवाज आपकी आ रही है। धीमी आवाज आ रही है। अब क्या आपको मेरी अभी आवाज आ रही है? अशरफ, बने रहिएगा। तो आपने कहा जैसे कि आवाज धीरे आ रही है, बनी रहेगा हमारे साथ। अब हम एक बार इकबाल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इकबाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सुरभि जी, आपकी आवाज आ रही है। इकबाल, सपा के कार्यकर्ताओं का आज यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है और जिस तरीके से यूपी में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए उसमें धांधली का आरोप लगाया गया, अब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बिल्कुल बजा चुकी है। तो क्या अमरोहा के अंदर क्या कुछ देखा गया है? जी सुरभि, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा में के 4 तहसील है, चारों तहसीलों पर आज समाजवादी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जिलाध्यक्ष ने, पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। भाजपा जो महंगाई को लेकर के बड़ा प्रदर्शन करती थी, आज उसी भाजपा सरकार में लगातार महंगाई चल रही है। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए लीटर होता था, आज वो डीजल पेट्रोल 100 और 104 रुपए हो चुका है। उसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने चारों तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया है और 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी की बात की जाए और आम जनता की बात की जाए तो आम जनता भी कहीं ना कहीं इस महंगाई से त्रस्त दिखाई देती है। रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो महंगा हो चुका है। उससे पहले सब्सिडी भी आती थी, लेकिन अब सरकार ने वो सब्सिडी भी बंद कर दी है और लगातार डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं। डीजल जो जिससे सरकार चलती है,
सरकार का ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ डीजल के ऊपर दारोमदार होता है, लेकिन उसके रेट आज लगभग 95 रुपए के प्रति लीटर के रेट हो चुके हैं। और पेट्रोल की अगर बात की जाए, पेट्रोल 100 रुपए और 104 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, जिससे आज जनता बेहद त्रस्त हो चुकी है। वहीं पर आज मेरे साथ में इस महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मेरे पास मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस महंगाई को किस तरह देख रहे हैं। आगे क्या आप मुझे बताएं कि आज जो आपने धरना प्रदर्शन आपकी पार्टी की तरफ से किया गया है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई को लेकर और आपसी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को लेकर जो धरना प्रदर्शन तमाम तहसीलों पर किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने ये हदों को पार कर दी है। और वो इतनी मतलब ये है कि गरीबी को इतने और नीचे धकेल दिया है कि गरीब आदमी जो है वो खुदकशी करने पर मजबूर है। क्योंकि डीजल पेट्रोल के जो रेट कभी हुआ करते थे 40, 45, 50 रुपए लीटर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस डीजल और पेट्रोल को 104 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया है और लगभग 95-96 रुपए लीटर जो है डीजल कर दिया है। वो डीजल से किसान अपना जीवन पूरे अन्नदाता है और पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को वो यहाँ से जो है अन्न मतलब ये है कि भेजा करते हैं और उनके अन्न से ही जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को जो है राहत मिलती है। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ जो है वो चीख पुकार है और जनता इस चीज को इस तरह से देख रही है कि 2022 के चुनाव कब हमारे बीच आएंगे, कब हम जो है वो सरकार को बदलेंगे। समाजवादी, आप मुझे बताएं कि आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लेकिन आम जनता इस महंगाई को कैसे देखती है? आम जनता महंगाई को इस तरह से देख रही है कि वो इतना दुखी है, इतना परेशान है कि वो दाल 50 रुपए किलो मिला करती थी, आज वो दाल 100 को पार कर गई है। जो सब्जियां 10-20 रुपए किलो मिला करती थी बाजार में, आज वो सब्जियां जो है 80-90 रुपए किलो जो है वो बाजार में बिक रही है। तो गरीब आदमी इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है और वो ये चाहता है कि बहुत जल्द मतलब ये है कि जो है आम चुनाव आए और हम इस पार्टी से, इस सरकार से हमें निजात मिले और आने वाली नई सरकार समाजवादी पार्टी की वो गरीबों को राहत दे और इस महंगाई को घटाए, इस महंगाई को खत्म करे। तभी हमारे जो है गरीबों का, शोषितों का, हमारे किसानों का, हमारे कारोबारियों का, सबका तभी भला होगा कि जब इसमें परिवर्तन आएगा और ये सरकार जो है वो बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम गरीब आदमी इसी नजर से देख रहे हैं और वो यही आस लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द मतलब ये है कि जो है सरकार परिवर्तन हो। और ये साबित भी किया है, ग्राम पंचायत चुनाव में साबित भी किया है यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता ने कि ये सेमीफाइनल था और यहाँ के गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने और कारोबारियों ने, सब ने मिलकर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने परास्त किया है और उन्होंने जो है परास्त करने के बाद जो है ये एक संदेश दिया है 2022 के लिए कि हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, इस भ्रष्ट और इस महंगाई की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये किसी भी कीमत पर गरीबों की हितैषी नहीं है, गरीबों की बल्कि जो है खून की प्यासी है और ये गरीबों के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे गरीब को इससे कोई राहत पहुंच रही हो। इकबाल सुना हमने अभी, लेकिन ये कह रहे हैं बार बार कि हम बीजेपी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी पार्टी जो है वो जनता गरीब विरोधी है, लेकिन बार बार वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी, चुनाव जीतेगी। सच में ये जो सपा के नेता कार्यकर्ता गरीब जनता की हितैषी बन रही है, सच में हितैषी है या फिर बस इनका भी मकसद चुनाव में जीतना है? आप ये भी उनसे जानने की कोशिश करें। जी मैम, सवाल एक बार दोहराएगा।
वरिष्ठ नेता ने अभी बार बार यही कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, गरीब जनता का भला होगा। वो बार बार चुनाव का ही जिक्र कर रहे हैं और महंगाई को लेकर अब सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सच में एक गरीब जनता के हितेश में ही काम किया जाएगा या फिर सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है और चुनाव जीतना ही मकसद है? जी, मुझे आप ये बताएं कि आप जो 2022 में सरकार आने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपका समाजवादी पार्टी का चुनावी मुद्दा है या गरीब जनता के हित की कोई बात है इसमें? देखिए, हमारा जो है महंगाई का मुद्दा भी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है मतलब ये कि महंगाई को एक मुद्दा भी बनाया है और गरीब आवाम, गरीब जनता के हित के लिए वो इस लड़ाई को मतलब ये है कि चुनाव में रखेंगे और गरीबों के, मजलूमों के लिए और जो एक परेशान हाल है पूरे उत्तर प्रदेश में, हाहाकार मचा है, गुर्बत का आलम है और जो लोग मतलब इनके आस लगाए बैठे थे इस सरकार से, वो बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है और वो इसी निराश के साथ में उस नीत को लगाए बैठे हैं कि हम चुनाव आए और हम समाजवादी पार्टी को वोट देकर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन फारूक जी, समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल था, माताओं बहनों का सबसे बाहर निकलना बनता, तो क्या कहेंगे अभी? क्या अगर 2022 में समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो क्या वो गुंडागर्दी, वो क्राइम फिर उसी तरीके से चलेगा? देखिए, ये तो विपक्ष जो है आरोप लगाए करते हैं। 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई है और उस सरकार में जो है कितने विकास के काम हुए हैं, ये एक नमूना है इस उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जहां तक गुंडागर्दी की बात है, मैं समझता हूं कि ये तो विपक्ष का एक आरोप था। गुंडागर्दी तो सही मायनों में इस वक्त मौजूदा सरकार में हो रही है कि आप देखिए, ना तो बहन बेटियों की इज्जत मतलब ये कि महसूस है, ना हमारी मतलब ये है कि जो है उन लोगों की मतलब ये कि उनका भला है कि जो बेपनाह गरीब है, समझे, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम इस हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो गुंडागर्दी को इस वक्त किया है। गुंडागर्दी का सीधा जाता नमूना यह है कि बिलासपुर मुखी के चुनाव में देखिए कि महिलाओं की साड़ियां खींच कर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और कोई सा भी काम ले लीजिए, कोई सी भी जगह ले लीजिए, वो चाहे मतलब हाथरस का मामला हो, चाहे कोई आपका कानपुर का मामला हो, चाहे आजमगढ़ का मामला हो, वहाँ पर बहन बेटियों के साथ में किस तरह से हुआ है इस सरकार में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को पता इस बात का। जी, और जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि आज एक आम आदमी परेशान है महंगाई से, जो रसोई गैस के ऊपर उसका असर पड़ा है और ये इनका कहना है कि ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, दावे किए जा रहे हैं समाजवादी की तरफ से, और एक आम जनता जो आज महंगाई से त्रस्त हो चुकी है उसके ऊपर हम रोक लगाएंगे और आम जनता की समस्या को उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इकबाल, बने रहेगा। अब हम सीधा चलते हैं लखीमपुर, जहां पर हमारे साथ अशरफ मौजूद है। अशरफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी अशरफ, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था पहले ही, और आज नतीजा ये रहा कि यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखा गया है। बढ़ती कानून व्यवस्था को लेकर, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने का जो विरोध प्रदर्शन था, क्या कुछ देखने को मिला इस प्रदर्शन के अंदर? ये सिर्फ बताना चाहूंगा, लखीमपुर का मेन मुद्दा था जो फगुआ ब्लॉक प्रमुखी को लेकर जो वो विवाद हुआ, औरत है उस महिला का चीरहरण हुआ, इसके संबंध में वो लोग ज्यादा नाराज थे। सफाई वहाँ पर जब देख रहे थे कि वो लोग ज्यादा नाराज थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे देखा यह गया कि बैलगाड़ी के ऊपर वो लोग बैठ गए, महंगाई का भी इजहार कर रहे थे। वहाँ पर देखा है, यहाँ पर जो लोगों को बात दी गई है उन लोगों ने जो कहा कि हमारी जब सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या थी, अब क्या हो गई हैं। जैसा कि सबकी जानकारी में भी है कि 70 रुपये, 72 रुपये, 65 रुपये जो रेट होता था, आज तक वो पार हो चुका है। उस तरीके से उसकी नाराजगी थी। उनका ये कहना था सफाइयों का कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रेट भी वही लाएंगे, और एक और उनका ये भी कहना हुआ कि जो है यूनिट भी फ्री देंगे। और जो इनकी जो भाजपा की जो नीतियाँ थी, जैसे भाजपा सरकार ने बताया था कि हम जितनी नौकरियाँ देंगे, तो अपने पर साबित नहीं नजर होती हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा लखीमपुर के अंदर ये देखने को मिला, जो महिला का चीरहरण हुआ,
ब्लॉक प्रमुखी को लेकर उस पर जो है बड़ी वो जांच कमेटी बैठा दी गई। जांच कमेटी लगभग 10 को आईजी जोन लक्ष्मी सिंह का लखीमपुर दौरा भी हुआ। दौरा होने के बाद में जब उनसे हम लोगों ने बात करनी चाही तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी जांच हो रही है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारियों पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि जांचें तो ऐसे होती रही है हमेशा के लिए, हम लोग हमेशा प्रकाशित करते रहे हैं खबर को, और जांच होती है, जांच होने के बाद में उसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर बात अधिकारियों की जाए, जो सीओ पर कार्रवाई हो गई, पुलिस वालों पर कार्रवाई हो गई, दरोगा पर कार्रवाई हो गई, ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस विभाग पर अभी तक नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे हला अधिकारी थे, जो और लखीमपुर के जो अधिकारी थे, अभी तक उन पर जो कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए नाराज होकर लखीमपुर के पत्नियों ने आज धरना दिया था। महिला का जो धरण हुआ था उसके खिलाफ में, उस महिला को अखिलेश यादव ने लखीमपुर भी बुलाया था, लखनऊ भी बुलाया था। लखनऊ बुलाने को उसको आश्वासन दिया था कि बंदे का न्याय दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक जो न्याय की बात हो रही थी, जांच की बात हो रही थी, तो अगर इसकी बात मानी जाए, सफाइयों की अगर बात कही जाए, तो अभी तक उसके साथ में न्याय नहीं हुआ है। क्योंकि जो अधिकारी उसमें सम्मिलित थे, जहाँ तक अधिकारियों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बिल्कुल सिर्फ बनी रही है हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं संजीव के पास। संजीव, ये तो तय है लगभग कि जो इस बार की सीधी टक्कर है वो सपा और बीजेपी में ही है, सपा और भाजपा की सीधी टक्कर विधानसभा चुनाव में। हालांकि सभी पार्टियां हैं, लेकिन अब जो अभी तक जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है वो भाजपा और बीजेपी के अंदर ही है। शायद यही वजह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आज ऐसी तस्वीर सामने आई है। संजीव जी, संजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं मैम? जी बिल्कुल संजीव जी, प्रश्न आपसे ही है। सुना आपकी आवाज आपने? नहीं, आपकी आवाज नहीं बहुत सारी मुझको। आवाज अभी आ रही है आपको मेरी संजीव जी आवाज? जी आप दोबारा अपना सवाल दोहराएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि 2022 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इस बार जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। हालांकि सभी पार्टियां हैं, लेकिन सीधी टक्कर इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर सपा और भाजपा का ही है। जी बिल्कुल, 2022 में सुधी मैं आपको बताऊं, 2022 में समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है। वही बसपा पार्टी बिल्कुल बैक फुट पर नजर आती है और कांग्रेस भी बैक फुट पर नजर आती है। लेकिन भले ही कांग्रेस रोड पर प्रचार धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बैक फुट पर नजर आ रही है। रही बात जब से अखिलेश यादव ने धरने प्रदर्शन की बात की है, तो जिले में तहसील और मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और धरना प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की जीती गई थी। इसके बावजूद जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने वो भाजपा के बने। क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये जिला पंचायत भाजपा के बने? किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, जिस तरीके से जिला प्रशासन व जो नेता थे उन्होंने पूर्ण रूप से गुंडागर्दी काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं विचार करने योग्य है। इसीलिए आज धरना प्रदर्शन किया है और जिले के जो डीएम है उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने जो महंगाई है, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री, उसके ऊपर भी धरना प्रदर्शन किया है। और केंद्र सरकार, जब भाजपा केंद्र सरकार में आई थी, केंद्र में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो महंगाई है कम की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आज भी लगातार प्रदर्शन, अभी थोड़ी देर तक पहले प्रदर्शन चल रहा था। अभी समाजवादी कार्यकर्ता अपने जो है जिला कार्यालय में मौजूद है। उनका कहना था कि अगर महंगाई का कम नहीं होती है तो लगातार इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जी दुर्गी, बिल्कुल संजीव बने रहेगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं अमरोहा इकबाल के पास। इकबाल, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दरमियान से ही क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं और सभी जानते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में ही आता है, फिर भी इस तरीके का आरोप लगाना, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही धक्का मुक्की हुई या फिर धांधली की चीजें सामने आई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जी सुरभि जी, मैं बता दूं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव माना जाता है, वो माना जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है। ऐसा कुछ देखने में भी आया है, क्योंकि अमरोहा जनपद अमरोहा का जो अमरोहा ब्लॉक है,
उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों निर्विरोध चुन लिया जाता है। उसमें किसी का चुनाव ही नहीं होता है। और 6 ब्लॉक प्रमुख है, 6 ब्लॉक है जनपद अमरोहा के अंदर। 6 ब्लॉकों में से 3 ब्लॉक प्रमुख जो है भाजपा के चुने जाते हैं। 4 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के चुने जाते हैं। 4 ब्लॉक प्रमुख जो है भाजपा के खाते में जाते हैं, एक समाजवादी खाते में जाता है और एक राष्ट्रीय लोकदल खाते में जाता है। तो इससे लगता है कि ये जो माना जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुख का, तो ये सच है। ये देखने को मिला है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सत्ता पक्ष का होता है। ये बिल्कुल सच माना जाता है इसको। जी बिल्कुल इकबाल बने रहेगा हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं अशरफ के पास, लखीमपुर। अशरफ, महंगाई को लेकर ये आज विरोध प्रदर्शन है। महंगाई को लेकर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गई, लेकिन इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोरोना की तीसरी लहर भी आने को है। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सब पीछे होने की वजह 2022 का विधानसभा चुनाव ही है? देखिए, अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई पूरे जो है उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पर है। इससे पहले जो सरकारें थी वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं थी। और रही बात अन्य चीजों की, जैसे कि अगर बात आप शिक्षा की करते हैं तो बीजेपी को शिक्षा को बिल्कुल बंद कर रखा है और दुकानें बराबर खुल रही हैं। अगर कोरोना फैल रहा है या कोरोना की तीसरी स्टेज आ रही है तो ये भी सरकार का बहुत बड़ा वो है कि शिक्षा को बिल्कुल बंद कर रखा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा इतने महंगाई का है और तो महंगाई को ही लेकर हम चलते हैं। महंगाई इसमें जो 70 रुपये लीटर या 65 रुपये लीटर जो पेट्रोल हुआ करता था 100 रुपये लीटर है। और रसोई गैस की अगर बात करें, अगर जो नॉर्मल तरीके से जो परिवार चलाते लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम जो है गांव में जो जाती है तो देखने को मिलता है कहीं कहीं पर इस तरीके से परेशानी है कि लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि अगर सब्जी लेने जाओ तो वो भी महंगाई दिखाई दे रही है, अगर कोई राशन लेने जाओ वो भी महंगाई दिखाई दे रही है। जहाँ दालों का रेट अगर किया जाए तो दाल भी 100 क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आज जो यहाँ लखीमपुर में धरना देखने को मिला, जो यहाँ पर सफाइयों का गुस्सा था, तो गुस्सा उनका अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से जायज दिखाई दे रहा था, क्योंकि गुस्सा उनका जो चीरहरण हुआ था उसी पर गुस्सा था। क्योंकि चीरहरण होने के बाद में पुलिस पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन वहाँ पे जो कैमरे में कैद हुए कुछ आला नेता थे भाजपा के, उनके पर भी नहीं कोई उनकी जांच हो रही है। बताया गया है उनके पर जांच ही होती रहेगी कि कोई कार्रवाई भी होगी। और जो अधिकारी तो बिल्कुल आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े थे। संजीव थे बुलंदशहर से, अशरफ लखीमपुर खीरी से और इकबाल अमरोहा से। तो यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही अब समाजवादी पार्टी ने सरकार की नीतियों, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आज जमकर नारेबाजी की है। यूपी के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। लगातार महंगाई को लेकर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने है। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की समय का ऐलान होने के बाद अब यूपी में राजनीति माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा गया है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।